तो आज के इस ट्रेनिंग में जो स्टार्ट हम करेंगे पूरा बेसिक से मोबाइल रिपेयरिंग को, है ना, जिसमें कि बेसिक का मतलब होता है कि हर चीज को बेसिक से ही स्टार्ट करना है, मतलब जीरो से। अगर आपके मोबाइल के बारे में तो हमें तबीयत सही नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, आवाज भी सही नहीं मिल रहा होगा आपको। तो इसमें ऐसा है कि इसमें पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब अगर आपके मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो एक एक स्टेप से हम गुजरेंगे। एक एक स्टेप से मेरा मतलब ये है एक एक स्टेप से मेरा मतलब ये है कि हम जीरो लेवल से आपका जो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे हम। सबसे पहला है कि बेसिक में जो हम आपको पढ़ाएंगे, कैसे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एक बार हम वो आपको दिखाना चाहेंगे। हम आपको तो अपनी वेबसाइट पे लेके चलते हैं। इस्माइल जी, आपका भी बेसिक ट्रेनिंग अगर छोटा होगा तो वो कवर हो जाएगा। ये देखिए, सबसे पहला जो हम आपको सिखाएंगे इसमें लेवल वन में हमें कवर करना चाहिए था रजिस्टर्ड को, है ना, इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को। लेकिन ये हमारा मानना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के ऊपर में काम करेंगे तो हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इसीलिए आज की इस लेसन थ्री में हम बात करेंगे टूल्स। वेबसाइट के अकॉर्डिंग थ्री रहेगा, लेकिन बेसिक इसमें जितने भी टूल्स, 40 टूल को हमने रिव्यू किया है, ये सारा टूल्स के बारे में हम अभी आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि टूल्स का वर्क क्या है और क्यों यूज करना चाहिए इस टूल्स को, क्यों आपके पास में होना बहुत जरूरी है, किस टूल्स के लेकर को आप स्टार्टिंग में अपना टूल्स अपने पास में रखेंगे। बेसिक रिपेयरिंग के लिए कौन सी टूल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादातर रहेगा, उस टूल्स के बारे में हम डीप में थोड़ी सी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम लेवल टू में बात करेंगे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, मॉसफेट, आईसी के आइडेंटिफिकेशन से लेके वर्किंग तक, और टेस्टिंग टेस्टिंग ये सब इसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ इसका वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाता है। और उसके बाद है, देखिए, प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है हैंड स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपका सोल्डिंग एंड डिसोल्डिंग, एसएमडी। एसएमडी जो कंपोनेंट होता है हमारा, जो कि हमारे सर्किट बोर्ड पे छोटा छोटा, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर, डायोड, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, कॉइल, इस टाइप का जो कंपोनेंट हमारे पीसी में लगा होता है, जो मदरबोर्ड बनता है प्रिंटेड सर्किट से, इतने सारे कंपोनेंट को मिला के वो मदरबोर्ड में कन्वर्ट होता है। तो इनको कैसे वहां से असेंबल डिसेंबल करना है, कैसे लगाना है, इस टाइप से इसके ऊपर में 2 3 4 5 मिनट का ऐसे करके हमारा वीडियो भी है। साथ ही साथ आप इसके ऊपर जब काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका हैंड स्किल इंप्रूव हो, अच्छा बैठ जाता है, अच्छे से आप काम कर पाते हैं। यहाँ तक में जब क्लियर हो जाता है आपका ये 4 लेसन, तो लेसन फाइव में आप जब आते हैं तो आप हमारे लेसन फाइव में जब आप आएंगे तो लेसन फाइव में आने के बाद आपको क्या होगा, 1 मिनट। लेसन फाइव में जब आप आते हैं और लेसन फाइव में जब आपको ट्रेनिंग मिलता है, तो लेसन फाइव से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। उससे पहले आपको डीसी मशीन के बारे में पता होना चाहिए, फिर मल्टीमीटर का कैसे यूज करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। जब आप मल्टीमीटर का यूज करना सीख जाते हैं, इसके बारे में जब आपको पता हो जाता है, तो फिर जाकर के आप क्या करते हैं, उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल के बारे में पता होना चाहिए। सीरीज एंड पैरेलल को कैसे, क्या कंपोनेंट उसमें लगा होता है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें आईसी के डिटेल होता है, सोल्डरिंग एंड डिसोल्डरिंग करने के लिए वो भी बताया जाता है। लेवल सिक्स में जब हम आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे असेंबल डिसेंबल को लेकर के। असेंबल डिसेंबल से रिलेटेड बात करें, और जितनी भी स्पीकर आपको दिख रहा है ये तो हमने पहले भी आपको बेसिक में पढ़ाया, लेकिन एडवांस लेवल में इसकी पिन के बारे में बात करते हैं हम। पिन के बारे में जो हम बात करेंगे आपसे, तो इसमें पिन के बारे में ये बात करते हैं कि इसमें रिंगर में जैसे पिन होता है 2 टाइप का, ऐसे, और स्पीकर में भी पिन होता है, माइक्रो
माइक्रोफोन जो होता है आपका, जिसको माइक बोलते हैं हम लोग, उसमें 4 या 5 पिन, 2 पिन का ऐसे आता है। तीन सभी का पिन का ट्रैक और वर्किंग क्या होता है ये है। जैसे कि अभी एडवांस लेवल में हमने पावर सीक्वेंस बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं पावर सीक्वेंस? रीजन है, हमें ज्यादातर रिपेयरिंग करने वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मोबाइल फोन को रिपेयर भी करते हैं, और वो हमें रोज क्वेश्चन क्या करते थे, कोई डेड फोन आ जाता है उसके पास, एमएमसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, तो मैंने सोचा कि उसको डेड डेड सीक्वेंस पहले सिखा देते हैं, आईसी का वर्किंग सिखा देते हैं उसको। इसलिए हमने ऐसा सोचा कि ताकि उसको तब तक के लिए वो कुछ काम कर पाएगा सॉफ्टवेयर। फिर ये सब उसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो पाता है जितना ज्यादा डेड डेड फोन आता है, लेकिन एक बेसिक स्टूडेंट के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको जानना। कभी कभी आपका सिम वर्क नहीं करता है या फिर नेटवर्क इशू प्रॉब्लम आता है, तो ये लेवल 6 में आपका क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। बशर्ते हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लाइव ट्रेनिंग में यह सब चीज सीखना चाहेंगे तो उसके लिए पेशेंस रख करके टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। लेवल 7 में जब आते हैं फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर में हम बात करते हैं। जैसे मेरा अभी ऐसी का चल रहा है, पावर सीक्वेंस का चल रहा है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है ना। पावर सीक्वेंस इसमें लिखा हुआ भी नहीं है, वो भी चल रहा है, और टेस्टिंग फॉर टेस्टिंग के ऊपर हम बताए हुए हैं। हमारा पावर ऑन सीक्वेंस ये चल रहा था फॉल्ट से रिलेटेड, है ना। तो ये वाला ट्रेनिंग पे हम अभी करंटली मेरा इस पे ही बात चल रहा है, पावर ऑन सीक्वेंस के ऊपर में। उसके बाद हम आप आगे बढ़े तो लेवल 7 लेवल 8 में जब आएंगे आप, तो इन सभी का सेक्शन होता है। सेक्शन से मेरा मतलब ये है कि अगर ग्राफिक सेक्शन से प्रॉब्लम आया तो किस जगह पे काम करना है, ग्राफिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमने फेस किया, तो वो ग्राफिक से ही रिलेटेड का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढेंगे वहां पे। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग आता है ऐसी रिवॉल्विंग से रिलेटेड। ऑल टाइप ऐसी को हम रिवॉल्विंग के ऊपर वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ये वीडियो देख करके आप अच्छे से रिवॉल्विंग सीख पाएंगे। फिर इधर मेरा सॉफ्टवेयर का है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक देखे होंगे। सॉफ्टवेयर में इतने टूल्स के ऊपर में आपको वीडियो मिलता है, लेकिन देखना पड़ेगा। सीखना है तो सॉफ्टवेयर आपको ये देख करके सीखना पड़ेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर का टूल थोड़ी कॉस्टली आता है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको रखना पड़ेगा। लेकिन हम बता दें कि अभी मार्केट में इतना अच्छा अच्छा टूल्स आ गया है, इतनी ज्यादा टूल्स काफी मात्रा में है, जिसमें कि आप आसानी तरीका से वो टूल्स के माध्यम से अच्छे से मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। काफी कम कॉस्ट में टूल्स मिल जाता है 1 ईयर के लिए। तो इसी तरह आज का ट्रेनिंग जो हमारा होगा वो होगा हमारा सबसे पहला जो ट्रेनिंग है मेरा बेसिक का। तो बेसिक में हम टूल्स के ऊपर में ही बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा 1 नंबर पे जो टूल्स आता है वो होता है स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे देख रहे हैं एक स्क्रू ड्राइवर है जो कि ये वाला आता है। तो इसमें क्या है कि ये जो अभी आपके सामने में ये एमआई का है, हमने एक एग्जांपल के थ्रू लिया है, और ये आईफोन के लिए है। ये वाला नाम से अगर सर्च करें तो ये स्क्रू ड्राइवर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला नाम से ऊपर सर्च करेंगे तो ये वाला स्क्रू ड्राइवर आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली आता है ये भी कॉस्टली है। जब भी आएगा 12,000 1200 से प्लस का आएगा ये भी आएगा 1500 से प्लस का ही आएगा ये। मतलब इस टाइप से अपने अपने अकॉर्डिंग आप ये टूल्स को रख सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए मैक्रो ट्विजर भी आता है, आप अपने हिसाब से जब आप देखेंगे इसमें जो आपका रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए अभी हमने ग्रुप में मैसेज डाला था, पब्लिकली मैसेज, तो कितनी सारे लोग का ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आया हुआ है। कम से कम अभी वेटिंग में 15 लड़का ऐसा है जिसका वेटिंग में है, बिकॉज हम उसको परमिशन नहीं दे सकते डेली डेली। कुछ कुछ लड़का का ऐसा रहता है, कुछ टेक्नीशियन का क्या रहता है, जहां जहाँ फ्री ट्रेनिंग हुआ चलो वहां पे चले जाते हैं, सीख लेंगे। इधर से ज्ञान मिला, इधर से मिला, आधा अधूरा लेकर के सीख जाएंगे। और यही लोग होते हैं कि अदर इनपुट के साथ में जब वो ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो वहां भी कुछ नहीं सीख पाता, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान रहता है उसका, माइंड इधर उधर डिस्टर्ब होते रहता है। ऐसे लोग का हम और आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद है ओपनिंग टूल। ओपनिंग टूल का हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा मोबाइल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचे ज्यादा, और हम उसको अच्छी तरीका से क्या कर पाए, निकाल पाए। तो ओपनिंग टूल से भी मोबाइल कैसे को ओपन किया जाता है, असेंबल डिसेंबल किया जाता है, इसके ऊपर हम आपको वीडियो दिए होंगे। अगर आप उस प्ले लिस्ट को चेक करेंगे तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें अच्छे से असेंबल डिसेंबल करने के लिए सिखाया गया, आपको पता है कि इसका यूज क्यों करना है, वैक्यूम ट्यूब है ये ट्विजर हो गया आपका। तो ये छोटी छोटी चीज जो है आपको पता ही है, ये हमारा कटर का कटिंग करने के लिए काम करता है।
जब कोई चीज आपको काटने की जरूरत पड़ जाती है, पड़ता है कुछ स्क्रू ड्राइवर आपको अपने टूल जब आप लेंगे तो उसमें ये कुछ मिल जाता है आपको फ्री में। 3 4 बीट आपको ऐसे भी मिल जाएगा ये ड्राइवर। और हम आपको बताएं तो एक एक कटर आपको रखना चाहिए। कटर, जो जो ये जो आप कटर देख रहे हैं ना, ये उतनी है अच्छा कटर नहीं होता है, बिकॉज आपको कटर अच्छा में ही रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास में मैकेनिक्स का ये आता है। ये जो आप मैकेनिक्स का देख रहे हैं, पीसीबी होल्डर बोर्ड है ये। इसमें यूनिवर्सल है ये। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सब प्रकार के बोर्ड को इसमें भी ऐड कर सकते हैं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल है, आईफोन में भी ये काम आ जाता है। ये आईफोन का स्पेशल एक मल्टीपर्पज के लिए बोर्ड होता है। आप ये भी ले सकते हैं और अपने लिए आप इसको भी रख सकते हैं। डिपेंडेंट आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे आप ये ले लीजिए। 3500 के आसपास ये आ जाएगा, 250 के आसपास ये आ जाएगा तकरीबन। 1000 से 1500 के बीच में आपको ये आ जाएगा। वो मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कौन सा सेलर कैसे किसको सेल कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख करके इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है। जो भी पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, ये मल्टीमीटर बहुत अच्छा है, मोस्टेक का है। इसमें अलग अलग रेंज का अभी हमारे इंस्टीट्यूट में जो ज्यादातर मल्टीमीटर यूज किया जाता है, ये वाला काफी अच्छा है। हेलो। ये वाला ये वाला मल्टीमीटर को हम यूज कराते हैं स्टूडेंट लोग के साथ में। और ये आप रख सकते हैं, लेकिन बजट ज्यादा अगर अच्छा खासा है आपका तब आप इसको रखिए। जिससे कि आपका तकरीबन आपको 6500 के आसपास में, 6000 के आसपास में ये आएगा। और ये जो आपका रजिस्टर चेक करने के लिए, कैपेसिटर चेक करने के लिए, छोटा छोटा जो भी कंपोनेंट होता है 2 पिन का, आप उसको चेक करने के लिए आप ये रख सकते हैं। उसके बाद इधर भी एक पिक्चर है, ये मैकेनिक का है। ये भी सही है। मतलब आपके बजट के अकॉर्डिंग जो भी मल्टीमीटर हो आप उसको अपने लिए रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मल्टीमीटर का यूज कैसे करना है, तो मल्टीमीटर के ऊपर हमारा ट्रेनिंग ही है। 15 से 20 मिनट लगता है इसको पूरी रीडिंग को, यहाँ पे इसकी पूरी जो ड्राइवर होता है इसको रोटेट करने वाला, ये कहाँ कहाँ सेट कर रहे हैं। जैसे कंटिन्यू का रेंज है, वोल्टेज का रेंज है। इसमें जो ओम का ओम होता है, किलो ओम है, उस पे सेट करके कैसे कैसे वैल्यू को चेक करना है। डायोड मोड होता है, इसमें सारा कुछ जो चेक किया था कैसे चेक करना है, इसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है। और ट्रेनिंग में भी हम थ्योरी में बताते हैं आपको अच्छे से, ये समझ में आ जाएगा आपको, है ना। उसके बाद नाइफ सेट और ट्विजर रखना चाहिए आपको। ऐसी रिवॉल्व से रिलेटेड जब आप काम करेंगे तो उस वक्त आपको जरूरत पड़ेगा। ग्लू का रिमूव करने के लिए आपको इसका जरूरत पड़ेगा। और नाइफ कटर होता है, देखिए बहुत सारा टेक्नीशियन होता है ना, वो छोटा छोटा टूल्स अपने पास में ज्यादातर नहीं लेकर के ऐसे भी काम चला लेते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। ये कटर आप अपने पास रखेंगे, ये ज्यादातर आपको काम आएगा रिवॉल्विंग के वक्त में। जब कोई चीज को रिवॉल्व करने में छोटे छोटे लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे जब आप काम करेंगे तो इतनी मैक्रो ट्विजर की जरूरत पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं मैक्रो ट्विजर, बेसिक मैक्रो ट्विजर। आपके पास में ये कटर होना चाहिए, नाइफ कटर बोल सकते हैं इसको। ये ऐसे रिवॉल्व के लिए आपको अलग अलग रखना चाहिए, पतली पतली। क्योंकि देखो ऐसी जो होता है ना हमारा, तो उसके आसपास में कंपोनेंट लगा रहता है, तो आप मोटी चीज, मोटी वाले स्क्रू से आप वहां पे जो है ना ये ट्विजर जो है उसको नहीं आप डाल सकते वहां पे। तो इतनी पतली चीज का यूज करना पड़ेगा। अलग अलग कंपनी का आता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, फ्लैकोन का आता है ये पीसीबी क्लीनर। आप ये रख सकते हैं या फिर आप ये रख सकते हैं, जो भी आपको सुविधा पड़े आप अपने क्लीन करने के लिए बोर्ड के लिए रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारा जो बोर्ड होता है उस बोर्ड के ऊपर में कभी भी आप ग्लू का जो ये ग्लू रिमूवल जो आता है आप उसका यूज नहीं करेंगे, और कैमरे के ऊपर भी उसका यूज नहीं करेंगे, तो काफी अच्छा खासा नुकसान हो जाता है उससे, है ना। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है। ओके, इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए आगे और बात करें हम आपसे।
ये हमारा ग्लू है, अभी जो हम आपको बता रहे थे, इसको कैमरा पे यूज नहीं करना है, ये ग्लू है। तो ये ग्लू मल्टीपर्पज के लिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखो ग्लू को यूज करने का नहीं, थोड़ा सा और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। कभी भी जब आप पीसीबी को अब असेंबल डिसेंबल करते हैं, तो उसकी कैबिनेट जो उसका बैक पैनल होता है, उस पे ज्यादा मात्रा पे ग्लू मत डालिए। दो नुकसान होता है इससे। पहला, जो उसमें एक नो प्लास्टिक की बना रहता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ऊपर की फोल्डर को नीचे की फोल्डर को टच करता है, वो टूट जाता है ज्यादातर। क्यों टूटता है? ग्लू उसको जला देता है। उसको खींचने के बाद आप देखेंगे तो वहां पर व्हाइट व्हाइट होने लगता है, और वहां का वो हटने लगता है ज्यादातर। इसीलिए इसका जब भी आप यूज करेंगे, बहुत कम मात्रा में कीजिए। ज्यादातर कोशिश क्या करिए कि थोड़ा सा कम दे, कम हम ग्लू का यूज करें, ज्यादा बेनिफिट, ज्यादातर क्लीन हम उसको कर पाए। तो ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड की आता है, ये मैकेनिक का भी आता है इसमें। तो आप अपने हिसाब से जो भी ग्लू रिमूवल हो आपको, वो आप अपने शॉप पे रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है मल्टीपर्पज क्या है। जब आप ग्लू को रिमूव करते हैं तो उसके बाद आपको चिपकाने की जरूरत पड़ता है उसे। तो हमारा मल्टीपर्पज जो है, ये ब्लैक कलर में आएगा आपको, T7000 का। आपको ये भी रखना चाहिए, क्योंकि आप इसी से तो उसको चिपकाएंगे। मतलब अलग अलग कलर में भी उपलब्ध होता है ये। आप देखेंगे तो व्हाइट में भी आएगा, ब्लैक में भी आएगा। फोन के अकॉर्डिंग तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन ब्लैक सब पे आ जाता है ज्यादातर। आप अपने हिसाब से इसको भी रख सकते हैं। हो सकता है आपको ये ट्रेनिंग सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन बिकॉज हम आपको जहां तक बताएं कि जब हम जिस टाइम हम मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग ले रहे थे कभी, तो हमको ये सब बताया भी नहीं गया था। रजिस्टर कैपेसिटर की टेस्टिंग भी सही से नहीं बताया गया था हम लोग को, सच बताया तो आपको। और मुझे विश्वास है कि उस वक्त जब हम 16 में ट्रेनिंग लिए थे कहाँ पे भी, उसके बाद हमने 17 में भी ट्रेनिंग लिया, ये दोनों जगह पे जब हम ट्रेनिंग लिए, दो दो टाइम पैसे बर्बाद करने के बाद रिपेयर हमने सही से सीखा ही नहीं। जबकि हम सॉफ्टवेयर की अच्छी पकड़ हमारी है। सॉफ्टवेयर से हमने एमसीए किया था एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से, लेकिन फिर भी हमको हार्डवेयर के बारे में अच्छा अच्छा नॉलेज आना चाहिए था, अगर वो सही से सिखाते तो, लेकिन नहीं बता पाते थे ना। उस वक्त सेमेटिक डायग्राम से सही से समझा भी नहीं पाते थे, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का ऐसा ही मकसद था। लेकिन हम और हमारा टीम मिल करके जितने भी लोग थे, एक दो साल अपने ऊपर काम किए, उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश की। फिर हमने एक साल इसके ऊपर काम किया कि यही चीज को मार्केट में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे, धीरे धीरे कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने के बाद हमने सोचा कि बेसिक होना चाहिए। फुल्ली जैसा लोग चाहता है, जैसा टेक्नीशियन चाहता है, उसको उस टाइप का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। हम आज तक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ करें। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपके पास में टिश्यू पेपर होना चाहिए। ये जो पेपर आप देखते होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको मिलता होगा, या फिर आपके घर में भी ज्यादातर ये पेपर का यूज होता है। हैंड जब पानी से दो हैंड वॉश जब करते हैं तो उस वक्त इसको यूज किया जाता है। लेकिन इसका यूज कब करना, आईसी में जो जब आप 1318 का जो आप पेस्ट यूज करते हैं, पीपीटी यूज करते हैं, तो उस वक्त उसको क्या करते हैं, इसी से लेकर के उसका जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम क्या करते हैं, सुखाने के लिए इसका यूज करते हैं, ताकि वो लिक्विड उससे निकल जाए और मेरा ऐसी पे वो जो मेरा पीपीटी पेस्ट है वो अच्छे से उस पे बैठ पाए, उसको अच्छे से लगा ऐसी के ऊपर में, ताकि उसमें ज्यादातर मात्रा में लिक्विड ना हो, हमारा बॉल इधर उधर नहीं जाए। तो इसलिए पेपर का वहां पे काम आता है। और ऐसी को जब हम साफ करते हैं, तो ऐसे को साफ करके पोंछने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसीलिए आपको देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हमें इसका नीड होना चाहिए, रखना चाहिए, तो आप रख सकते हैं। बाकी मेरा काम है हर चीज के बारे में बताना, तो हम बताएंगे ही। हमने यहाँ पे दो एसएमडी मशीन का बताया है। मेरा एक्सपीरियंस इस पे भी रहा है, अच्छा है। ज्यादातर हमारे अभी इंस्टीट्यूट में इसी का यूज किया जा रहा है। बेटर परफॉर्मेंस है, ये भी सही है। ठीक है। बट इसके साथ में आपको आयरन मिल जाएगा, और इसके साथ में आयरन भी मिलेगा, काफी कॉस्टली भी आएगा आपको। 12,000 के आसपास में आ जाएगा ये, और 6,000 के आसपास में ये आ जाएगा। आप अपने हिसाब से दोनों एसएमडी मशीन में से कोई भी ले सकते हैं। देखिए अब एसएमडी मशीन को यूज कैसे करना है हमने ये बताया नहीं है, लेकिन हम एक दिन प्रॉपर एसएमडी मशीन को यूज कैसे किया जाता है, कितना टेम्परेचर पे क्या होता है, देखो हम एक अनुमान बताएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि वही सही है।
लेकिन एक चीज, जब भी हम आपको कहेंगे कि आईसी के ऊपर जब भी आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उस टाइम एयर को हमेशा जीरो रखिए। और जब आप बॉल बनाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उस वक्त आप जो है ना, फ्लक्स पेस्ट का यूज ज्यादातर किया ही मत कीजिए। क्योंकि जब आप फ्लक्स पेस्ट का यूज करते हैं ना, तो फ्लक्स पेस्ट ज्यादा मात्रा में अगर यूज करेंगे, देखो हम ये नहीं बोल रहे कि यूज करना ही नहीं है, बिल्कुल यूज तो करना है, लेकिन लिमिट में ही करना है। ज्यादा मात्रा में अगर यूज करेंगे फ्लक्स पेस्ट का, तो उस वक्त क्या होगा आपको, फ्लक्स पेस्ट का ज्यादा यूज करने से आपके ऐसी जो होता है ना, इधर उधर घिसने लगता है, वो अपने अपने ऊपर फूल जाता है, उठ जाता है। क्योंकि उस पे वो जो लिक्विड था, तो वो क्या होगा, लिक्विड पतली कलर में होगी। इसी यही कारण होता है कि वो ज्यादा ऊपर खींचने लगता है, जिसके वजह से वो सही नहीं हो पाता है। तो लिक्विड पेस्ट जो होता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रख करके करना पड़ता है। नाम मात्रा के बराबर आप फ्लक्स पेस्ट का यूज कीजिए, आपका रिवॉल्विंग बहुत अच्छा हो। ये हमारा सोल्ड्रॉन का है, सोल्डरिंग आयरन स्टैंड। आप इसे भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, अपने आयरन को ये प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बारे में तो आपको अच्छा से पता है। इसके बारे में आपको बेहतर अच्छे से पता है, तो इसके बारे में बताना कि आपको एक थोड़ा सा वक्त लेंगे। यहाँ पे एक मैसेज आया है, 1 मिनट। D20 है भाई, D20 को रिमूव कर दो, कोई काम का नहीं है ये। चलिए आगे चलते हैं। ये सोल्डरिंग आयरन का सोल्डर वायर है ये। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, स्टेन ही लिखा हुआ है ना, कोई नहीं, हट जाएगा। इस वायर का यूज क्यों करते हैं हम सोल्डर, देखो इसमें भी दो टाइप का वायर आता है, एक बहुत पतली जैसा होता है, और एक थोड़ा सा मोटा जैसा होता है, वो जो कि नॉर्मल आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग का यूज मोटा वाला ही करता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये कहना चाहेंगे कि आप एक अच्छा सा वायर यूज कीजिए अपने लिए, जिससे कि आपका आपका जो सोल्डरिंग आयरन का जो वो नोकीला होता है, छोटा सा पतली जैसा, जिसपे आप लगाते हैं वायर को, टच करके उसको पिघला करके उसको टच करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा कभी कभी खराब हो जाता है। वो मेल्ट हो जाता है, ज्यादातर मेल्ट नहीं हो पाता उस वक्त। उस पे आयरन जब वो लगाते हैं, उस पे जब हम वायर को टच करते हैं, तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, वो मेल्ट नहीं हो पाता है सही से, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन पाता है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हमारा सोल्डर वायर है। ये सोल्डर वायर से, इससे क्या होता है, जब हमारा आयरन होता है, जब हम सोल्डरिंग को आयरन करते हैं, किसी भी मदरबोर्ड के ऊपर में काम करते हैं, ऐसी के ऊपर से जब बॉल हटानी होती है, तो इसमें भी अलग अलग टाइप का आता है, कुछ कम कम कॉस्ट का भी आता है। जैसे आप देख ले, कोई 60 रुपया में भी मिल जाएगा, 70 रुपए के आसपास भी आपको मिल जाएगा। बिकॉज वो काम का नहीं होगा, आईसी आपका खराब हो जाएगा, इसीलिए आपको जो है यूज करना है थोड़ा सा कॉस्टली और मैकेनिक कंपनी का डिसोल्डर वायर। तो हम इस ये है हमारा डिसोल्डर वायर, इसके ऊपर ये जो डिसोल्डर वायर है, इसको रखना है आपके पास में, क्योंकि ऐसे रिवॉल्व करते वक्त इसका जरूरत पड़ेगा आपको, ये डिसोल्डर वायर का। ठीक है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डिसोल्डर वायर। तो ये डिसोल्डर वायर का हम इसीलिए यूज करते हैं, ताकि हमारा बॉल अच्छी तरीका से बन पाए और हमारा ऐसी अच्छी तरीका से क्लीन हो पाए, इसीलिए हम इस डिसोल्डर वायर का यूज करते हैं। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा डिसोल्डर वायर को लेकर के, ठीक है। क्या आगे बढ़ते हैं। स्पंज है ये, स्पंज है, और एक बीट क्लीनर आता है। स्पंज और बीट क्लीनर का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारा सोल्डिंग आयरन जो होता है, उसका बीट को क्लीन करने के लिए। किसको क्लीन करने के लिए, बीट को क्लीन करने के लिए, जो बीट हमारा होता है उसको क्लीन करने के लिए। देखो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट ये आपको 10 रुपए में मिल जाएगा, यही 250 के आसपास में आएगा। डिपेंडेंट यू, कौन रखना है आपको, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा रखना है, ठीक है। काफी ज्यादा लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है ट्रेनिंग में इंक्लूड होने के लिए, बिकॉज हम परमिशन नहीं दे सकते हैं, रोज का ये लोग का ऐसा ही है।
तो ये कैसा है? देखो, तो ये हमारा स्पंज है, ये भी रख सकते हैं आप, ये भी रख सकते हैं बीट को क्लीन करने के लिए। हमारे बीट को क्लीन करने के लिए ये हमारा क्या होता है, काम में आ जाता है। बीट क्लीनर बोल सकते हैं आप इसको। आपका जो सोल्डिंग आयरन होता है उसका बीट को क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कौन कौन जी, आपको आवाज मिल रहा है? हाँ सर। सुन रहा हूँ सर। आज पूरा बेसिक लेवल से ट्रेनिंग है। हाँ सर। ये न्यू बैच है। चलो, बेड क्लीनर के ऊपर में बात की। देखो मेड, हम एक दिन बता रहे थे ना आप लोग को कि मेड का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो ये वाली जो मेड होता है ना, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। हमने जो इसमें रिव्यू किया है 350 डिग्री सेल्सियस का है। ये उससे हाई लेवल का है, ज्यादा प्रोटेक्ट है ये। इस पे जब आप हीट करेंगे ना तो ये क्या होता है ना, ये फूलता नहीं है जल्दी, जिसके वजह से हमारा ऐसे रिवॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ रहे हैं ना मेरा बात? जब आपका नीचे की पर्सन फूल, इसमें परिवर्तन होने लगेगा, ये फूलने लगेगा, तो आपका ऐसे रिवॉल्व सही से नहीं हो पाएगा। आप इन चीजों को समझे। और जब आपका ऐसे सही से रिवॉल्व नहीं हो पाएगा तो आप बोलेंगे स्टेंसिल खराब हो गया होगा, मेरा पिन नहीं बैठ रहा है। तो मेड पे भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप मेड पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आप इस केस में ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास में जो ये हो, इसका क्या बोल रहे हैं आप, मेड का जो आपका ये स्टैंड जो होता है आपका पीसीबी होल्डर, उस पर रख करके भी आप बॉल बना सकते हैं, आपका प्रॉपर बॉल बनेगा। तो मेड का भी रोल अच्छा है, आप इस पे भी ध्यान दें। और इसमें जो आपको अच्छा लगे आप ये दोनों में से ले सकते हैं। ये आपका 500 का आसपास में आएगा, ये भी उसी के आसपास में आता है। तो वो सेलर पे डिपेंड करता है कि ये कितने में आपको वो सेल करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं पे लिखा होगा इसका सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर कहीं पे दिया होगा, बिकॉज ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर रहता है इसमें, है ना? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसका हम इसमें इसलिए इंक्लूड किए हैं कि जब हमारा बीट होता है, जो बीट होता है हमारा, और वो जो बीटें होती है जिसपे हम रिपेयर करते हैं, जो जो सोल्डिंग आयरन का बीट होता है वो कभी कभी गंदा हो जाता है। तो आप उसको इनका यूज करके क्लीन कर सकते हैं। बस ध्यान दें कि ज्यादा इसका जो है ना, इसको रेती भी बोलते हैं या फाइल भी बोलते हैं, फ्लैट फाइल भी बोलते हैं, निडल भी बोलते हैं। आप जिस नाम से जानते हैं वो सही है आपके लिए, बट इमेज से आप प्रॉपर समझ पा रहे होंगे। तो इसका हम यूज इसलिए करते हैं कि ये समझ में आता है कि ये चीजें जो हमारे पास में है वो बीट को क्लीन करने के लिए, बीट को क्लीन करने के लिए जब आप इसको यूज करेंगे तो वो खराब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दोनों कंडीशन है वहां पे। तो इसीलिए आप ये चीजों को हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप इसका यूज करेंगे तो आपका बीट खराब हो ही जाता है, इसका ना ही यूज करें तो अच्छा है। इसीलिए स्पंज और बीट क्लीनर का ही यूज कीजिए, ज्यादातर आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। देखो कुछ लोगों का ये आदत था ना फ्री ट्रेनिंग लेने का, तो हमने मेन मेन पॉइंट पे जाके उसका ट्रेनिंग स्टॉप कर दिया, तो उसको प्रॉब्लम हो रहा था अधूरा पे। एक मिनट सर। तो बीट क्लीनर देख लिया आप, उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा रिलायंस कंपनी का फ्लक्स पेस्ट है। हमारा जो रिलायंस कंपनी, ये रिलायंस कंपनी का फ्लक्स पेस्ट है, बेस्ट पेस्ट होता है, अच्छा पेस्ट है। इसका जानते हैं ज्यादातर यूज कहाँ करते हैं हम? इसका ज्यादातर यूज हम, अच्छा आपको इसके बारे में यूवी मास्किंग के बारे में पता है? जब बोर्ड पर से हमारा ट्रैक हट जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, यूवी मास्किंग करते हैं।
फिर हम अपने से खुद वहां पे एक ट्रैक बनाते हैं, ना कि जंपर करते हैं। तो वो भी हम आपको सिखाएंगे कि अगर कहीं पर ट्रैक मिस हो गया तो उस ट्रैक को कैसे क्रिएट करना है, वो बताएंगे आपको। लेकिन उसके लिए आप ये फ्लक्स पेस्ट जरूर रखें अपने पास में, बेटर फ्लक्स पेस्ट है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कॉस्टली है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है इसको खरीदने में, 300 साढ़े 300 के आसपास में ये आ जाएगा आपको, 250 के आसपास में। पैसा कमाना है तो थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना, ज्यादा कहाँ बोल। वैसे मोबाइल रिपेयरिंग करने में काफी ज्यादा हद तक पैसा होता है। अगर माने तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, माइक ठीक करने का 100 250 रुपया ले लेता है। देखो ये किंगबो का बीजीए पेस्ट है। अभी तक आप जो यूज पेस्ट कर रहे होंगे वो आपके पास में नॉर्मल पेस्ट होगा, है ना। आपके पास में ज्यादातर पेस्ट होगा जो नॉर्मल होगा। इसीलिए हाँ। हम आपसे कहेंगे कि आप एक अच्छा सा पेस्ट का यूज कीजिए। ये वाला पेस्ट आपको 700 800 के आसपास में आएगा, ये भी महंगा आएगा, ये भी आएगा। जो भी प्रोडक्ट का हम इसमें रिव्यू किए हैं ना, वो सारा प्रोडक्ट किस नेम से ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप। तो ये हमारा कौन सा पेस्ट है, किंगबो का बीजीए पेस्ट है। देखो ये वाला पेस्ट अगर आप खरीद लोगे ना तो बहुत दिन तक चलेगा, 6 7 महीने 1 ईयर तक तो चल ही जाएगा एक टेक्नीशियन के लिए। काफी ज्यादा मात्रा में होता है ये। बस इसको ना के बराबर तो ही आपको यूज करना है, बस थोड़ा सा तो लेना है और थोड़ा सा ही यूज करना है आपको। थोड़ा सा पेस्ट लेंगे, बाकी आप थोड़ा सा यूज करेंगे इसको हल्का हल्का, काम कर जाएगा आपका। ये वाला पेस्ट रखना है रिवॉल्विंग के लिए। समझ पाए ना आप। सर फिर से यहाँ तक कोई। बताइएगा। जी हाँ। सर अभी वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है सर, फिर से बता दीजिएगा। अभी आपका स्क्रीन दिख रहा है हमारा। जी अभी तक नहीं दिख रहा है सर। सर आपका नेट बहुत स्लो होगा, आपका नेट स्पीड में प्रॉब्लम है। जी नेटवर्क का एक बार। प्रॉब्लम है। हाँ इसीलिए आपका नहीं शो कर रहा है वो, कोई नहीं आपको दिख जाएगा। अगर अभी दिख रहा है आपको। जी नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, नेटवर्क सबको प्रॉपर क्लियर हो रहा है, दिख रहा है ना। हाँ सर, अच्छा। दिख रहा है। दिख रहा है ना। आपको नीतीश जी नेटवर्क दिख गया है डिस्प्ले। यस सर। डिस्प्ले दिख रहा है आपको। सर, अब तो अंधेरा है सर। देखो आपके पास में ये वाला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई चार्जिंग के नाम से जानते हैं, और रिलायंस में भी ये आता है, यूएसबी स्मार्ट चार्जर बोलते हैं हम इसको। ये हमारा थोड़ा बहुत डीसी मशीन का काम कर जाता है, क्योंकि इसमें एम्पियर हमारा कितना फोन ले रहा है, कितना वोल्टेज वो ले रहा है, वो सारा कुछ इस पे लिखा जाता है। आप इसमें 4 फोन को एक साथ 6 फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपर्पज यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, आईफोन भी चल जाएगा इसके साथ में। उसका भी रीडिंग आपको बताएगा आई, अगर आप ये वाला लेते हैं तो। इसीलिए आपके पास में ये होना जरूरी है, आप अपने साथ में इसको जरूर रखिए। मल्टीपर्पज यूज के लिए ये काम में आएगा आपका। काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हमें ज्वाइनिंग में ले लीजिए, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन नहीं ले सकते ना। तो ये वाला जो है आप इसको आई चार्जर, आप ये इसमें से जो भी आपको हो अच्छा लगे, आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा आपको। 2500 3000 के आसपास में ये आ जाता है। आपको रखना चाहिए आपके शॉप पे। ये मशीनें होनी चाहिए, अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है तब तब तक के लिए आपको ये काम आता है बहुत ज्यादा अच्छा। हर टेक्नीशियन के पास में ये होना चाहिए, 6 यूएसबी डिजिटल। आप ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप ये लिख करके सर्च करेंगे 6 पीस यूएसबी डिजिटल, तो ये आ जाएगा। डिजिटल डिस्प्ले चार्जर,
ये आपको मिल जाएगा। बस समझे। तो ये वाला आपको मिल जाएगा वो डिजिटल यूएसबी चार्जर नाम से। तो वो डिपेंड आप पे करता है। अख्तर अंसारी जी, आज संडे था, तो संडे को हमने बेसिक ट्रेनिंग कुछ लोगों का बाकी था, तो उसको रिवाइज हम करा रहे हैं। अगर आपकी जरूरत का भी हो तो आप भी रुक जाइए। बाकी काफी लोग, इतनी सारा लोग आज मीटिंग में है। कल के ही तरह आज भी लोग, बहुत सारा पार्टिसिपेंट है। वैसे हम आप लोग को पर्सनल मैसेज कर दिए थे कि सर आज की ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। इसमें 5-6 लोग ऐसे थे जो कोर्स में इनरोल किए थे, तो उसका बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि आपको पास में ये होना जरूरी है, जो कि आई चार्जर है, ये आपके पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको रखिए अपने साथ में। सर एक तो बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं? एक बार और से दिखा दीजिए सर, अभी स्क्रीन आ रहा है सर। ये है आई चार्जर। जी। 3.0 एम्पियर प्रोवाइड करता है ये, 5 वोल्ट तक का होता है। इसमें क्या है ना, थोड़ा बहुत डीसी मशीन का ही काम करता है, फुल डीसी मशीन का काम नहीं करेगा ये, लेकिन कुछ काम ही करता है। तो आपके पास में ये होना चाहिए। उसके बाद हम आपको दिखा, हम रोजिल पेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। रोजिल पेस्ट हम शॉर्ट किलर की तरह यूज करते हैं। हमारा मोबाइल फोन में कहाँ शॉर्टिंग है, जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब जाकर के हम उस कंडीशन में हम रोजिन पेस्ट का यूज करते हैं, ताकि हमें हमारा शॉर्टिंग पता चल जाए। उस कंडीशन में हम रोजिन पेस्ट का यूज करते हैं। तो रोजिन पेस्ट यूज करने से हमें यह क्लियर हो जाता है कि हमारा शॉर्ट कहाँ पे, पता है ये कैसे कॉम कैसे ये वर्क करता है। सपोज करो, देखो हम एक एग्जांपल से आपको बताते हैं पेस्ट वर्क कैसे करता है। ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है। हाँ। ये आपका मोबाइल फोन है, यहाँ पे मान के चलिए। देखो प्रॉब्लम इस कंपोनेंट के ऊपर में है। यहाँ ये जो छोटी सी कंपोनेंट लगा है, इस पे प्रॉब्लम है, ठीक है। ये छोटी सी कंपोनेंट लगा है, इस पे हमारा प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, जब हम शॉर्ट किलर का तो यूज करते हैं, तो वो भी यही करता है। और रोजिन पेज से भी डीसी मशीन के साथ वोल्टेज ज्यादा देते हैं, तो ये भी करता है, सेम काम करता है। तो उस कंडीशन में ये है कि जब हम इसका यूज करते हैं, जब डीसी मशीन से सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे जो है ना मेरा, ये जलने लगेगा, हीट हो जाएगा। तो हम समझ जाते हैं कि ये कंपोनेंट खराब है, इसके ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए हम रोजिन पेस्ट का यूज करते हैं। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मैग्नीफायर लेंस है ये हमारा। राजकुमार जी, आपका भी बेसिक ट्रेनिंग छूटा हुआ है क्या? जी सर, छूटा हुआ है राजकुमार अभी। जी। जी अभी छूटा हुआ है मेरा ट्रेनिंग। अच्छा, आपका भी बेसिक ट्रेनिंग गैप है। टूल्स ट्रेनिंग जी। आप लिए है ना? जी। चलो कोई नहीं, आप कितने टाइम में आज कवर करते हैं जहां तक हो पाए। अच्छा टाइम पे आप आए हैं। तो हमारे पास में मैग्नीफायर लेंस भी होना जरूरी है। मैग्नीफायर लेंस तो देखो, अभी बजट अगर कम है ना, कम कॉस्ट में अगर आप निकाल रहे हैं, बजट उतनी ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं, ज्यादा पैसे नहीं है आपके पास में, तो आप लो कॉस्ट में ये सारी मशीन का यूज कर सकते हैं। तो कोई ये भी आपको ज्यादा नहीं, ये 250 के आसपास में आपको मिल जाएगा। ये 700-800 में आ जाएगा, ये भी 1200-1300 में आपको मिल जाएगा। तो ये कम कॉस्ट में तब तक आप मैग्नीफायर लेंस का यूज कर सकते हैं, छोटी छोटी कंपोनेंट को देखने के लिए, और उसको ट्रेसिंग के लिए काम में आएगा ये चीजें। हमने हाई हाई लेवल के टूल्स के साथ में जो कॉस्ट आपके एफर्ट का हो उस पे भी बात की है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके बजट ज्यादा है, तो ये भी आपका ज्यादा कॉस्ट में आपका आ जाता है। लगभग 20,000 17,000 के आसपास के अकॉर्डिंग आता है। वो सेलर पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में मैकेनिक कंपनीज को बनाती जो है ना, वो 11,000 में बनाती है उसको। 11,000 में ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। ये आपको 5 से 6,000 के आसपास में अमेजोन पे भी मिल जाएगा, ये 15,000 में मिल जाएगा, इधर बेस्ट।
ये भी है, अच्छा है। बिकॉज ये 50 मेगापिक्सल का आता है। ये भी अच्छा मेगापिक्सल के आसपास आ जाता है। देखो हमारे ना मैकेनिक टूल्स कंपनी जो है उनसे उनसे ना ये ईमेल के थ्रू हमने कांटेक्ट किया है उनसे, और हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बातचीत होता है। अगर आप लोग 5 6 मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले जो भी हैं, अगर आप एक साथ जुड़ करके इनसे एक टाइम में अगर 1 लाख तक का प्रोडक्ट एक बार मंगाओगे ना, तो आपका अच्छा खासा बचत में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये वाला जो टूल्स है आपका, ऐसे हम लोग परचेजिंग करते हैं तो आपको 17 से 18 20 हजार के आसपास लोकल मार्केट में पड़ता है। अगर वन टाइम वहां से आप ऑर्डर देंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये 12 13 हजार का पड़ेगा, सेलर प्राइस, ये कंपनी प्राइस, सेलर प्राइस के आसपास में आपको मिलेगा ये। उसी तरह से अगर आप हर अब यहाँ पे बात करें, एक आता है सेपरेटर मशीन भी लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद लेमिनेशन मशीन जो आता है, जो कि आपके स्क्रीन गार्ड को ओसीओ मशीन जो आता है, वो भी मशीन लेना पड़ेगा। तो एक बार आप चाहें तो वहां से ऑर्डर करेंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन यही सब सामान जो है नेहरू प्लेस में, करोल बाग में, गफार मार्केट में, ये सब क्या करता है, यहीं से मंगाता है और इसको सेल करता है ज्यादा कॉस्ट पे। ऐसा है कि उसके पास पैसा ज्यादा है, वो पहले से मार्केटिंग करके रखता है और हम लोग को बहुत सेल करता है। बस समझ में आया। हो सकता है आज हम मेरा आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं मिल पा रहा होगा आपको, मेरे में तबीयत सही नहीं है इस वजह से। इसीलिए हमने आज एडवांस लेवल का ट्रेनिंग भी नहीं दिया, क्योंकि वहां पे ज्यादा समझाना पड़ता है और ज्यादा बोलना भी पड़ता है। यही रीजन था। राजकुमार जी, जी सर। आज आप वीडियो देखे थे जो हम आपको सेंड किए थे? जी देखें, जो मेरा पूरा था उसको कवर कर लिया हम। ठीक है, समझ में आया था? जी सर। कोई दिक्कत अगर नहीं ना? नहीं सर, अगर आप पावर आईसी या फिर एमएमसी आईसी जो भी, अगर उसको रिवॉल्विंग करने से पहले उसको चेक कर लेंगे वहाँ पे जो कंपोनेंट है। अच्छा, वो ट्रेनिंग से क्या फायदा हुआ? वो जो ट्रेनिंग हमने दे रहा था पावर सीक्वेंस के ऊपर में, उस ट्रेनिंग से आपको लगता है कि वैसे करने से बेनिफिट है आपको? एकदम सर, क्यों नहीं बेनिफिट है। अगर सर, अगर हम उसको पहले अगर चेक कर लेंगे तो आईसी रिवॉल्विंग करने से कोई मतलब नहीं होगा जब तक वहाँ पे कोई पावर ही नहीं मिलेगा तब तक। अभी तक तो ऐसे नहीं करते थे ना? नहीं सर, कुछ नहीं पता था। चलो कोई नहीं सर, कोई नहीं। ठीक है। माइक्रोस्कोप आप ये भी ले सकते, देखो आज 1 मिनट, इस्माइल जी आप माइक्रोस्कोप ले लिए हैं? इसमें इस्माइल इस्माइल सर सुन रहे हैं आप हमें? इनको कुछ दिन से जब बोलते हैं बोलने के लिए तो बोलते ही नहीं है ये। नाराज हो गए का? इस्माइल सर सुन रहे हैं आप हमें? आपके पास में माइक्रोस्कोप है राजकुमार जी? नहीं सर। अच्छा, इसका इस्माइल ही नाम है ना, कि इस्माइल है? ये बताइए इस ना सर, हम लोग को माइक्रोस्कोप कितना में लगभग हम लोग को पड़ सकता है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप रिकॉर्डिंग कर देना, रिकॉर्डिंग मुझे सेंड कर देना रास्ते में हो। ओके। हाँ, क्या बोल रहे थे अख्तर सर? बोल रहा था हम लोग को, जैसे आपका जैसे स्टूडेंट हम लोग है ना, तो हम लोग को माइक्रोस्कोप लगभग कितना में मतलब मिल सकता है? एक बार फिर से बोलिए तो आप। माइक्रोस्कोप आपका स्टूडेंट को कितना में मिल सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या मतलब मोटिवेट कर रहे हैं आप हमें? गजब मोटिवेट बात करते हैं जी आप। ठीक तो बोल रहा हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप जहाँ भी लेने के लिए जाएंगे ना, हाँ, उसी चीज को बोल रहा हूँ। हाँ, तो कुछ लोग से हमें कांटेक्ट होता है, जैसे कि दिल्ली में करोल बाग में आपका बेस्ट सर्विस हो गया। तो कुछ जैसे जैसे बड़े बड़े दुकान वाला है ना, जैसे बाबा टूल हो गया, तो ये लोग को कांटेक्ट है। हम वो उसको बताते हैं ना कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट का कोई लड़का आता है, वो बोलता है स्किल मेटा टेक्नोलॉजी से आप आए, हम आए हुए, तो उनको कुछ डिस्काउंट दे दिया करो सर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। जैसे आप बोर्नियो लेने जाएंगे तो आपको 2400 2300 रुपया बोलेगा वो, बोर्नियो को 2500 तक। जब आप इसका नाम बताएंगे और उसको सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको 2200 2250 में दे देगा वो।
वही तो आज मैं एक सेलर को मैसेज किया मैं कि भाई मेरे हाँ। को जॉब में रिन्यूअल कराना है करके, तो कितना बोल रहा है, 2850 रुपये बोल रहे हैं। वाह। नहीं देखिए, यही होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट के साथ अब जो है ना, हमारा एक अब जो भी हमारे कोर्स में नया पर्सन ज्वाइनिंग करेगा, माफी चाहेंगे आपसे कि आपके टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। अब वो उसको हमारे एक लोगो लगा हुआ एक सर्टिफिकेट के साथ में एक टी शर्ट भी मिलेगा उसे। टी शर्ट भी मिलेगा हाँ, टी शर्ट स्टूडेंट मिलेगा। को? अब आप दुकान पे जब बैठेंगे तो हमें भी तो लगना चाहिए कि आप स्किल मेटा का स्टूडेंट है। ये ना हुआ बा। हाँ जी, अब हम टी शर्ट भी देंगे। बहुत बढ़िया सर। गुड। और जो हमें हम लोग कहा को है भी सर प्रोडक्ट। मिलेगा। अरे क्यों नहीं जी। अच्छा, कभी आप तो ऐसा अच्छी और चीज हम आपको बता दें, कभी देखो, हमें कल एक लड़का कॉल किया था, पता है, देखिए ऐसा किसी भी इंस्टीट्यूट वाला को नहीं करना चाहिए। एजुकेशन के नाम पे गलत नहीं, भले टाइम लो। हम मेरा कहना है कि आप टाइम लीजिए, 1 महीने टाइम ले लो सिखाने का, 10 दिन टाइम ले लो। आपको जितनी मेहनत करने अपने ऊपर में करो, लेकिन जब आप किसी का पैसा लिए हो ना, तो ईमानदारी पूर्वक उसको सिखाओ। अगर आप नहीं सिखा सकते हो तो किसी और से सिखवाओ, लेकिन सिखवाओ। हम इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताएंगे। कल एक लड़का कॉल किया, बोला सर 35,000 रुपया दिए सिर्फ हार्डवेयर सीखने का। और हम आपको बता दें, आप उस इंसान का रोज वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे जा करके, उससे आप कोर्स भी किए, उससे ज्वाइनिंग भी किए, जो हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे हैं। बिकॉज वो लड़का बोला सर ईमानदारी हम आपको बताया था, हम इतना पहले भी करते थे काम, आज भी उतना ही काम कर पाएंगे। हमें में से हमें जूम में बात करने तक का टाइम नहीं दिया जाता है, वो इतने बिजी रहते हैं सर। वो आते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम बताते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कोर्स बनाते हैं, फिर चले जाते हैं वो। हमें बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। और मेरे जैसा एक लोग है, स्लाइड को रोक करके हम पूछते हैं, और भाई राजकुमार तू ट्रेनिंग में कब आ रहा है, तुमने ज्वाइनिंग क्यों नहीं किया, कहता है कहाँ तक सीखा, तुम समझ में आया। ये बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है। समझे सर, तो ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी ये पता है क्यों करता है वो लोग, आप लोग की ही वजह से, क्योंकि फीडबैक तो आप ही लोग देते हैं ना उनको। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो टी शर्ट लेना है आप लोग को भी? यस सर। अच्छा ऐसा है, ठीक है। पर हमने आप लोगों से ये बोला था कि सर आप हमें एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड करके दो, आपने वो भी नहीं दिया। नहीं दिया ना, ये भी बात है। समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, इसको इसमें से भी है ना, आप ये सस्ता प्राइस में आपको अच्छा अच्छा मिल जाएगा। देखो ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों सही है, सब कुछ दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। बिकॉज ये है कि इसका थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, ब्रांड मैकेनिक कंपनी का आ जाता है, तो लोगों को लगता है सही है, सब कुछ ठीक है। अगर कहीं पे आपको ये 15,000 में पूरा सेटअप के साथ में जितना चीज में दिखा रहे हैं सब कुछ दे रहा है, तो आपको ये लेना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है तो अमेजोन कंपनी के साथ में आप ये शॉपिंग करेंगे, 15 दिन का टाइम भी देगा आपको वो। अगर किसी कारणवश ये सही नहीं लग रहा है आपको, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। देखो फायदा क्या है, आप इसको रिटर्न कर सकते हैं और रिफंड मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप ये परचेज कर लेंगे, कोई भी खराबी निकलेगा, आप रिफंड नहीं कर पाएंगे। यही एगो बर्बादी है इसमें। कोई खराबी निकल जाएगा तो आप उसको रिफंड नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी दुख की बात ये है। तो अमेजोन के साथ में शॉपिंग करने का एक यही फायदा हो जाता है कि प्रोडक्ट खराब निकला, कोई दिक्कत हुआ था, हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो एक बार आप फर्स्ट टाइम ट्रायल आप इसको कर सकते हैं, पेमेंट मोड ऑनलाइन रखिएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ये आएगा, 15 दिन इसका यूज करिएगा, 10 दिन अच्छा से। अगर ये काम कर गया तो सही है, नहीं किया तो आप रिटर्न करके दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। देखो सर, हम बताएं, हम अपनी मेरा क्या है कि ये वाला जो आपका है ना, ये फुल लेंस नहीं है मेरे पास में। जो इंस्टीट्यूट में बच्चे लोग के पास में होता है, तो ये कम दाम कम प्राइस का 10,000 का होता है ये। लेकिन ये वाला हमारे पास में पूरा सेटअप का दो रखते हैं, जो कि ऑनलाइन के लिए, एक ऑफलाइन के लिए, जो वहां पे रहता है पूरा सेटअप बड़ा। और ये वाला हर बच्चे के आगे में लगा रहता है, छोटा छोटा बोर्ड के साथ में ये, ताकि वो इस पे देख पाए यहाँ पे। और ये वाला जो होता है बस दो ही रखा रहता है, एक एक रहता है जो सिखा रहा है उसके पास में बड़ा वाला, और एक रहता है जो जूम पे चलता है वो उस पे।
तो इसलिए चलता है, लेकिन हर हर जगह पे ये मिलेगा आपको सिर्फ और एक ये मिलेगा। इससे क्या होता है, जो अब कैमरा का फंक्शन नहीं होता, कैमरा का क्या जरूरत पड़ेगा उसको जब हम उसके सामने होते तो सिर्फ ये मशीन रहता है। तो ये मशीन इतनी सी लेना, लेने में आपको 10 से 12 हजार के आसपास में आ जाएगा। बाकी ये सब अगर आप ऊपर से इंक्लूड कराते हैं तो इसका खर्च आ जाता है आपका। अगर एक शॉप पे आप काम कर रहे हैं दुकान के ऊपर में, तो हम आपसे कहेंगे ये भी सही रहता है, हैंड स्किल सही होना चाहिए। अगर आप रिकॉर्डिंग के ऊपर में काम करते हैं और ऑनलाइन भी कुछ करना चाहते हैं, तब ये सही। डिपेंडेंट यू, हम आपको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर दिए। आपके पास में सोल्डरिंग आयरन जो होना चाहिए, जो सोल्डरिंग आयरन आप करेंटली यूज करते हैं, जो आपके पास में सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। कल एक स्टूडेंट जो था हम लोग के साथ में, वो यही सोल्डरिंग आयरन दिखा रहा था ना, वो अपने पास में ऐसे लेवल पे काम करने के लिए कनेक्टर को लगाने और कनेक्टर को खुद से लगाने के लिए अच्छा काम आता। इसमें आपको बीट मिल जाता है पतली पतली सुई की नोक की तरह, ये वाली। हीट और टेम्परेचर दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें भी हीटिंग कंट्रोल होता है। बेस्ट सोल्डॉन कंपनी का आता है, अच्छा सोल्डरिंग आयरन है, आप अपने पास रख सकते हैं। 1200 से 1500 के आसपास में आएगा। आपको जो बजट में हो, देखो मेरा काम है टूल्स के बारे में बताना, आपका जो बजट के है, जो आप एफर्ट कर सकते हैं, आप वो रख सकते हैं इसमें। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, कुछ लोग हैं बड़ा पेशेंस के साथ में वेटिंग में है, एक बार हम उनसे बात कर लें। टाइम दीजिएगा। बहुत देर से, जब से हम जूम स्टार्ट किए ना, तब से ये लड़का इंतजार में है कि हमको कब परमिशन देगा ज्वाइनिंग करने की। तो मेरा मन है कि एक बार दे देते हैं, क्योंकि पैसेंस रखा है। देखते हैं ये मोबाइल ऐसे लगाकर तो हट तो नहीं गया है, या फिर सच में ही ट्रेनिंग के इच्छुक है। 1 मिनट। इसको आवाज भी नहीं मिलेगा मेरा। चलो, इसको ज्वाइनिंग करने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आवाज मेरा आवाज सुन ही नहीं सकता है। हाँ। इस टूल्स के बारे में हम एक दिन बताए थे ना राजकुमार जी, क्या है ये टूल्स? सर इस समय हम नहीं कुछ कर पाते हैं। अच्छा, हाँ ये नहीं सर, इसके बारे में बता। सॉरी सर, ये सर आईसी के लिए ग्राइंडिंग काम करता है। ड्रिलिंग ड्रिल ड्रिलिंग। ड्रिल जी, ड्रिलिंग का। हाँ, मेरे ड्रिलिंग को का भी काम पता नहीं करता है। था। मेरे को भी नहीं पता था, तो मेरे को बताए थे आप शायद। अच्छा जी अच्छा। सर, बताए हाँ। थे फर्स्ट, पहले दिन। बताए ओके थे। ओके, देखिए है क्या है ना, हम बार बार एक वर्ड को हम रिपीट करते हैं ना। रिपेयरिंग एक आर्ट है, एक कला है रिपेयरिंग। 1 मिनट रुकिएगा, ये कौन है? अच्छा, 2 3 लोग शुरू से लेके अंत तक में है वेटिंग में कि हमें परमिशन देगा जुड़ने का, हम इसको ले लें? काफी टाइम से है, 7 बजे से ही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ड्रिलिंग मशीन है, देखो आज हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा बैठे थे, फ्री थे, तो टाइम मिला था, संडे का टाइम था। हमने एमटीके के सीपीयू को पूरी तरीके से ड्रिलिंग किया, मतलब उसका पूरा स्क्रैच हमने किया उसको। हम ये देखना चाह रहे थे कि इसमें वाकई में क्या क्या पिन लगा हुआ है, कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पूरा वाइट कर दिया उसको। एक भी ट्रैक को क्रॉस नहीं करने दिए, टूटने नहीं दिए, उसको अच्छी तरीके से स्क्रैच किए थे। इसके माध्यम से मेरे पास ये है, इसके माध्यम से हमने उसको पूरा क्लीन किया था। पूरा मतलब होता है कि सीपीयू को पूरा तरीके से अच्छे से दिखाना चाहिए। उसका एक एक ट्रैक को हमने कहाँ कहाँ वो ट्रैक जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, विदाउट पीसीबी से निकाला हुआ हमने उसको देखा। फिर जब हम उसको देखे मोबाइल फोन में लगा करके, तो वो चलना भी शुरू, चला भी वो। ऐसा नहीं वो खराब हो गया, चला। लेकिन वो चला कितना देर तक, ज्यादा टाइम नहीं चला, मात्र 1 आवर तक चला सीपीयू से। वो क्या बोलते हैं इसको, धुआं निकलने लगा। क्यों निकलने लगा? उसके ऊपर जो लगी हुई काली ऐसा परत होता है ना, तो वो उसके लिए उसकी प्रोटेक्शन की काम करता है, हमें ये समझ में आया उससे। देखो ये भी एक चीज समझने वाली है कि जब आप ऐसी की कटिंग कर रहे होते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि उसको निकाल के ही काम कर दे तो अच्छा है। आज पता चला ना कि उसको अगर निकाल के पूरी तरीके से काम करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हमने पूरा सीपीयू को ही इंक्रीज स्क्रैच कर दिए थे उस पे, फिर हम उसको लाइन दिए, तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ था इसके माध्यम से।
बाकी हम नाइफ कटर का भी यूज करते हैं, उससे भी स्क्रैच करते हैं, ऐसे 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 करके सीपीयू का। देखो सीपीयू को स्क्रैच करने से पहले अगर वीडियो में देखे होंगे तो अच्छे से बताए हमें ये, कि जैसे मान के चलिए ये एक सीपीयू है, यह एक सीपीयू है, ठीक है। सपोज कीजिए ये एक सीपीयू है, इस आईसी का कॉर्नर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर हमको यहाँ पे स्क्रैच करके 5 पॉइंट 4 पॉइंट को ढूंढना, 4 ही पॉइंट को ढूंढना होता है ना। एक पॉइंट तो हमारा ग्राउंड होता है, उसको ग्राउंड कहीं से भी दे देते हैं हम। एक पॉइंट हमारा ग्राउंड होता है, उसको ग्राउंड कहीं से भी दे देते हैं। तो यहाँ पे एक बिंदी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब हम अंदाजा लगा करके नहीं इसको स्केच करेंगे, पहले सेमेटिक्स डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे हमारा ये कहाँ पे मिलेगा, जो कि एमएमसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए कनेक्टर किया जाता है फ्लैश आईसी में। कहाँ मिलेगा, फिर जाकर के अगर ये पॉइंट पता चल जाता है, फिर हम इसको ऐसे ऐसे स्केच करते हैं, ऐसे ऐसे। पूरा ध्यान रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं अपने हाथ के ऊपर में, कि वो उसका ट्रैक कटे नहीं, बार बार उसको क्लीन करके देखना पड़ता है, ऐसे 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 ऐसे। तब जा करके यहाँ पे ही आपको कुछ ट्रैक कैसे कैसे दिखेगा वो हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस पे ही आपको ट्रैक कैसे दिखेगा वो बताते हैं आपको। ये ट्रैक ऐसे गया होगा, ऐसे इधर कटा होगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक एग्जाम्पल है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप इसके ऊपर क्योंकि आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। ये सीपीयू को ड्रिलिंग के लिए हमारा क्या होता है, काम करते हैं हम, इसका यूज करते हैं उसमें। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, 1 मिनट। श्री जी, क्या नाम है आपका? श्री, सुन रहे हैं आप हमें? हेलो श्री कुमार, आवाज मिल रहा है आपको? सर सर, स्विच ऑन। श्री कुमार जी, आपको आवाज मिल रहा है मेरा? नहीं बोलेंगे आप? सुनील जी, आवाज मिल रहा है आपको? सुनील कुमार, सुन रहे हैं आप हमें? हेलो। यस यस, बोलिए आप हमें, हम आपसे बात करना चाहते हैं, काफी टाइम से आप वेटिंग में थे ट्रेनिंग के लिए ना। जी सर। वेरी इवनिंग, कहाँ से हैं आप? समस्तीपुर सर। समस्तीपुर से हैं आप? जी सर। बिहार से? जी। तो आप नाम के साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, सुनील कुमार, समस्तीपुर, बिहार। ठीक है सर, कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काफी, आप क्या करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं आप? जी जी सर। इससे पहले कहाँ कोर्स किए थे आप मोबाइल रिपेयरिंग का? नहीं तो कोर्स कहीं नहीं किए थे सर। इससे पहले कहीं कोर्स नहीं किए हैं? नहीं। आप हमारे ग्रुप में हैं? जी हाँ सर। कौन से ग्रुप में हैं आप? स्किल मेटा का भी है, उस ग्रुप में भी है। अभी मैसेज करो हमारे व्हाट्सएप पे। इतने पेशेंस ठीक के है। साथ कैसे वेट कर लिया आप, आधा घंटा 45 मिनट तक ट्रेनिंग के लिए? तो नहीं, वो टाइम था ना सर। इसीलिए आप वेटिंग कर रहे थे? हाँ इससे पहले आप कहीं कोर्स नहीं किए हैं? जी नहीं। फर्स्ट टाइम आप ट्रेनिंग में आए कि इससे पहले भी आप आए हैं? जी जी। फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में आप आए हैं? जी सर। फिर झूठ बोल रहे हैं आप हमसे। नहीं सर, फर्स्ट टाइम आप ही तो आए। कल भी ट्रेनिंग में थे ना? नहीं, मतलब कोई कोर्स नहीं किए थे, मतलब ये स्किल मेटा का तो पहले से तो थे ना ग्रुप में।
कोई नहीं, आप कोर्स नहीं किए थे बिकॉज आप ट्रेनिंग में तो आए थे ना पहले। हाँ जी ठीक ठीक है। आपके चैट बॉक्स पे देखिए, आप इस पे मैसेज कीजिए अभी आप हमें। चलिए ठीक है कंटिन्यू ठीक है। करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये ड्रिलिंग मशीन ये हटा नहीं है, ध्यान नहीं रहा, पता नहीं हो जाता है जल्दी जल्दी हेलो। कभी कभी। देखो, जब आपका यूवी मास्किंग हम आपको सिखाएंगे ना, यूवी मास्किंग क्या होता है कि जैसे कोई मदरबोर्ड है हमारा, ये वाला मदरबोर्ड मान के चलिए, ये मदरबोर्ड है, इसमें कोई ट्रैक मिस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको जम्फर करते हैं, किसी के साथ में टच करते हैं जम्फर। लेकिन हम आपको यूवी मास्किंग करना सिखाएंगे कि अगर ये ट्रैक यहाँ से ही खत्म हुआ है तो इस ट्रैक को फिर से कैसे बनाना है यूवी मास्किंग करके, वो सिखाएंगे। ये थोड़ा सा टफ ज्यादा नहीं है करना, बिकॉज ये करना आसान भी है, थोड़ा सा कठिन भी है। आसान और कठिन कैसे है हम बताते हैं आपको। अब मान के चलिए आपने तो ये कभी किया नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको तो टाइम लगेगा ना। टाइम क्या चीज में लगेगा, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा कि इसको करना कैसे है। तो इसके ऊपर में थोड़ा वक्त लगता है इसको। जब आपका हैंड एक बार इस पे अच्छे से बैठ गया, अच्छे से कर लिए, तो उसके बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगा करने में। फिर आपको इसको करने में दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। देखो, यूवी मास्किंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा ये वाला जो यूवी मास्किंग पेस्ट है, ये ग्रीन कलर का जो दिखता है, हमको बोर्ड पे हल्का सा देना होता है। बोर्ड पे आपने दिया। बोर्ड पे देने के बाद हम ये लाइट का यूज करते हैं, 15 सेकेंड के लिए लाइट को क्या करते हैं, हम इसके ऊपर में टच करते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर में लगा कर रखते हैं, ये बिल्कुल मतलब बोर्ड में जैसा प्रिंटेड होता है वैसा ये दिखने लगता है, फिर हम इसको स्क्रैच करते हैं। इसके ऊपर टोटल टॉपिक 45 मिनट का है, जब आप इसको वीडियो के थ्रू में देखेंगे तो आप यूवी मास्किंग अच्छे से सीख जाएंगे। कभी कभी टेक्नीशियन ये बोलता है कि फोन खराब हो गया है, ट्रैक खत्म हो गया, तब ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा यार, जब एक किसी इंसान का हैंड टूट जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। अब कोई चीज टूटा तो जुटेगा ही जुटेगा, ऐसा नहीं है वो नहीं जुटेगा। बट जोड़ने के लिए आपको आना चाहिए। अगर कोई चीज खत्म हो गया तो वो बन सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसको बनाने के लिए आना चाहिए। अगर वो हमारा ट्रैक यूवी मास्किंग के जरिए नहीं बन पा रहा था, बिकॉज हम यहाँ पे जो जम्फर करेंगे उसको आगे की जो जाएंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं ना। इसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा कि हम क्यों इसका यूज करते हैं। चुप हो गया सब। हाँ, अब आएगा इस। चलो आगे बढ़े। आगे देखते हैं, हमारे पास डीसी मशीन है। एक सगुन का आता है और एक कोराड का। देखो, एक क्विक नाम करके कुछ है, QJE नाम करके एक डीसी मशीन आता है, जो कि तकरीबन आपको 12,500 के आसपास वो मशीन पड़ेगा। बिकॉज वो भी मशीन सही है, लेकिन आप मोबाइल रिपेयरिंग कर दे तो हम आपसे कहेंगे कि तब तक ये बेस्ट मशीन है। और ये दोनों में से आप कोई भी एक रख लीजिए, आपको बेटर अच्छा रहेगा। और इसके ऊपर में ये 30 वोल्ट का है, ये भी 30 वोल्ट का है। ध्यान से अगर आप यूज करेंगे तो एक भी बोर्ड आपका नहीं जलेगा, बिकॉज इसके ऊपर में हमारा 15 से 20 मिनट का ट्रेनिंग का वीडियो भी अवेलेबल है। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसको भी उसमें भी आपको समझ में आया होगा। और जब हम डीसी मशीन पावर सप्लाई पढ़ाएंगे तो उसमें ये बटन का यूज करना, एम्पियर सेट करना, M1 M2 M3 क्या होता है। चलो बताते हैं M1 M2 क्या होता है। सपोज कीजिए कि हमारा M1 बटन ऑन है, तो ये यहाँ पे M1 क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। M1 सेलेक्ट हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, M1 सेलेक्ट हो जाएगा। हमारा ये वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, दिखाना शुरू कर देगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रोटेट जैक लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं सेटिंग एडजस्टमेंट करने वाला है, इससे हम क्या करते हैं, हम एम्पियर को सेट करते हैं।
बिकॉज अगर हमको ये वाला वोल्टेज पे आना है, यहाँ पे लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों बटन का सहारा लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फिर ये यहाँ इस पे आएगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आएगा, फिर हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ का एम्पियर ये वोल्टेज बनेगा। जस्ट लाइक उसी तरीका से हम क्या करेंगे, इस पे एक बार क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, इसको दबाएंगे, फिर ऑटोमेटिक एम्पियर पे आ जाएगा, फिर हमें ये बोलेगा कि अब आप एम्पियर सेट कीजिए। तो एम्पियर का हमारा सिंबल इस पे आएगा, इस पे आएगा तो हम इसको फिर से रोटेट करेंगे, फिर यहाँ पे 2 3 4 एम्पियर जितना सेट करना है वो हम सेट कर लिए। फिर यहाँ के बाद हम ये बटन को प्रेस करके इस पे आ सकते हैं और यहाँ से इधर उधर जा सकते हैं प्रेस करके। तो ये हमारा एम्पियर को सेट करने के लिए है। मान लो M1 में हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट कर दिया है कितना, मेमोरी इंडिकेटर बोलते हैं हम इसको, सेटिंग मेमोरी इंडिकेटर बोलते हैं, हमने इसमें सेट कर दिया 3.7 वोल्ट 2 एम्पियर। जब भी हम मोबाइल को ऑन करेंगे तो हमको इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इस पे प्रेस करेंगे, मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे। भाई भूल से 30 एमपी अधिक 30 वोल्ट में मोबाइल को नहीं दे देना, कभी ऑन ही नहीं होगा वो। समझ गए ना? अब आप ऐसा मत बोल दिए, हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया था। माइंड सेट कर लीजिए, 30 एम्पियर पे मोबाइल कभी ऑन नहीं करना है। 4 एम्पियर तक सही है, 5 एम्पियर में जलेगा नहीं लेकिन संभावना रहता है। इसीलिए आप 3.7 वोल्टेज पर रखिए, 4 वोल्टेज तक रखिए। ये अच्छा है, ये दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये फुल बेसिक लेवल से ट्रेनिंग है आपका, बेसिक से बेसिक आप इसको कह सकते हैं, इतने बारीकी से आपको टूल्स के बारे में तो बताया भी नहीं हेलो। जाएगा जी। बोले सर कि डीसी मशीन के बारे में पूरा जानकारी जानना था सर। हाँ तो डीसी मशीन के जब रीडिंग पढ़ाएंगे ना तो हम उसमें भी क्लियर करते हैं इसके बारे में। ठीक बिकॉज है हम सर। फिर से रिपीट करते हैं। हाँ तो डीसी मशीन का, आपके पास डीसी मशीन है? जी डीसी मशीन है। कौन है, कुराट का? जी सर नॉर्मल। सिर्फ मोबाइल फोन के लिए है? जी। 5 वोल्टेज प्रोवाइड करता है वो? जी सर। एम्पियर? सर वो खराब मतलब बोले अभी नीचे रखा हुआ है, सर चेक नहीं किया है। बहुत दिन से अभी रखा हुआ नीचे? है। ठीक ठीक है, कोई नहीं। देखो ये दो हमने ये दो डीसी मशीन के बारे में बताया है। या तो आप सदगुण का भी ले सकते हैं। राजकुमार जी कैसा एक्सपीरियंस है इसका? बढ़िया है सर इसका एक्सपीरियंस। ठीक है ना? जी बढ़िया है। इसको सर हम और अब यूज बताइए इसके इस बारे में आपको कुछ, कैसे कैसे एम्पियर सेट करते हैं, एक बार एक्सप्लेन कीजिए तो। सर मतलब इसको सर हमने पहले जब नया नया मिलाया था तो आपका वीडियो देखा था। वीडियो में तो बताया गया नहीं इसके बारे में सर। सर बहुत आवाज आ रही है। जी सर, क्या बोल रहे बाहर हैं? से आवाज आ रही है। आवाज सर बाहर से आ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप बोलिए, नहीं जाएगा, बोलिए। सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी सुन रहे हैं, बोलिए। जी कह रहे हैं कि मतलब इसको जब मैं नया लेकर आया मार्केट से तो इसको हम्म। इसके पहले आपका मैं 2 3 वीडियो देख लिया था जो आप भेजे थे। ठीक है। तो इसको सर हम 3 3 एम्पियर पे सेट किए और वहाँ पे उसके बाद 5 वोल्ट पे तो नहीं 4.2 वोल्ट पे सेट कर दिए थे इसको और 3 एम्पियर पे। ठीक उसके है। बाद उसके बाद से जितना भी मोबाइल आया जो भी आया हम उसको टेस्टिंग किए, वो मोबाइल ऑन था, उसको भी हम सोचे कि एक बार इससे हम कभी यूज नहीं किए हैं इसको। जो केबल होता है उसको लगा के बैटरी की जगह, बैटरी कनेक्टर की जगह उसको लगा के ऑन किया, फर्स्ट क्लास कंप्लीटली पूरा ऑन हो गया है। अच्छी तरीके से यूज मोबाइल कर लेता फोन? हूँ अब इसको। जी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो एक्सपीरियंस सही है ना? अच्छा, इसको चलाने के लिए वीडियो से ही सीखे आप ना? जी सर। पहले कहा ना आप ही बताए थे, मतलब अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। आपका आप भी एक बार भी नहीं बताए और अदर कहीं नहीं देखे, आप जो वीडियो भेजे थे उसी से चलाए सीखना हम। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दिया आप। ठीक है, तो वैसे हम डीसी मशीन का एम्पियर रीडिंग करने के लिए हम पर्सनली भी सिखाएंगे। क्वालकॉम सीपीयू और एमटी के बेस सीपीयू के ऊपर अगर हम ये दोनों को कवर कर लेंगे ना तो एंड्रॉइड फोन में ज्यादातर यही आता है। इसके एक सैमसंग का आता है। किसी दिन अगर हम सही
सही रहा तो सैमसंग का भी रेटिंग सिखा देंगे। ओके सर। और देखो ढेर सारा लोग ऐसा है पर्सनल मैसेज कर रहा है, सर आप हमको ट्रेनिंग में इंक्लूड कर लीजिए। बहुत उम्मीद से हम आशा लगाए हुए हैं, तो कैसे कर ले यार, आप एक ही इन्फो वालों को फी पे करते हैं कि आप हमें करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट है कोई आरएमएम से आया हुआ है और कोई इधर उधर से, ये लोग का यही होता है। सर हेलो सर। पहले तो हम, हाँ जी। आप सर ट्रेनिंग को स्टार्ट रखिए, तब तक अभी हम थोड़ा खाना खा के आ सकते अरे जी हाँ हाँ, आप खाइए, नो इशू। हैं। जी अभी तो ये ये सब जो है देखेंगे आप। ये हमारा सेपरेटर मशीन है। सेपरेटर मशीन का देखो, सेपरेटर मशीन टू टाइप का आता है, ये मैकेनिक कंपनी का आता है। देखो परफॉर्मेंस तो अच्छा है इसका, सही है। इसका पर्सनली हम यूज किए हैं तो हम कह सकते हैं ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसका भी हम यूज किए ये भी सीख है। ये हमारे जो जो टीम मेंबर होते हैं उनके पास रहता है, और ये बच्चे लोग के पास, स्टूडेंट लोग के पास रहता है ये। तो इसका भी फीडबैक अच्छा है। इसका वैक्यूम भी अच्छा काम करता है। ये कटिंग वायर है, कटिंग वायर ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग वायर लेना तो अच्छा कटिंग वायर लीजिए, क्योंकि कटिंग वायर आपका सही नहीं रहेगा ना तो बार बार आपका डिस्प्ले रिमूव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये आपको। हेलो। हेलो। आपका डिस्प्ले को रिमूव करने में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए सेपरेटर जब भी आप बाय करें तो ये आपको 3500 के आसपास में आएगा, डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल जाएगा 3000 के आसपास में। जी हाँ बोलिए, कोई बोल रहे थे कुछ क्या? हम नीतीश बोले कि दोनों क्या बोल रहे हैं नीतीश जी? मतलब ये दोनों पेट्रोल मशीन देख। नीतीश जी आप कौन सा सिम चलाते हैं, जियो का? एयरटेल सर है। तो आपका डाटा खत्म हो जाता है क्या? जी नहीं सर, पूरा बचा रहता है, यूज भी नहीं करते। फिर भी आपका आवाज इतना ब्रेक करता है। कोई नहीं, आप बोलिए क्या बोल रहे थे, अभी आवाज सही आ रहा है आपका। बोल रहे हैं सर कि सेपरेटर मशीन में कौन सा अच्छा है दोनों में। आप अभी नया शॉप आपका चल रहा है, कम प्राइस में, ये बेटर है आपके लिए। सर इसका यूज करते हैं सर, बहुत ये कम से सही नहीं कम। परफॉर्मेंस है क्या? जी ठीक है सर, इसी से मतलब कटिंग करते टच करते हैं। ये आपका, ये हमें बताइए ठीक है या नहीं है? ठीक होता है सर, कभी पकड़ता नहीं है सर, डिस्प्ले को नीचे बैठाता नहीं है, छूट छूट जाता है सर। आपका ये प्लेट सही नहीं होगा फिर, ये वाला। जी ये ठीक ये है सही है सर। आपका? जी जी ठीक, काम तो ठीक है सर, 2 3 साल से चल रहा है। हाँ तो भाई बहुत साल से चला रहे हैं आप, जी काफी टाइम हो गया आपका। 3 साल मैटर करता है, कितना पैसा लेंगे आप इससे? कोई भी टूल्स को ठीक है कोई भी टूल्स को थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, उसका भी टाइमिंग रहता है। तो आप ये ले लीजिए, ये भी सही है। सर, तो ठीक रहता है सर। ये ओसियो मशीन है जो कि हमारा पंचिंग करने का काम करता है ये। देखो 30 40 हजार में भी आ जाता है ओसियो मशीन, 45 हजार में भी आता है ओसियो मशीन। अलग अलग ब्रांड की लो कॉस्ट में भी आ जाता है। अभी इनबिल्ड आ गया है ओसियो मशीन, वैक्यूम ट्यूब। इस्माइल जी कुछ बोल रहे हैं आप क्या? ये हमारा ओसियो मशीन है, हम इसका यूज किए हैं, इसीलिए हम इसमें बता रहे टूल्स में। लेकिन बट हम आपको ये कहना चाहेंगे इतनी कॉस्टली मशीन आपको नहीं लेना है। आपके एरिया में अगर पंचिंग मशीन का काम होता है, आपके एरिया में पंचिंग का काम हो रहा है, कोई लोग आ रहा है आपके फोन आपसे पंचिंग करवाने के लिए, अदर अदर शॉप के बारे में मैं बता रहा हूँ पहले, कि अदर शॉप वाला अगर आपसे पंचिंग करवाने के लिए आ रहा है तो आप ये मशीन रख सकते हैं, क्योंकि आप उससे भी चार्ज करेंगे। खुद आपके दुकान पे भी आता है, डिस्प्ले का काम होता है आपके पास में ज्यादातर, तब आप इस मशीन को रखिए। 50 60 हजार के आसपास में अच्छा मशीन आ जाता है। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा, भगवान करे चले, अगर अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस, अच्छा खासा चल रहा है, तो आप इतनी बड़ी मशीन रख सकते हैं। सर बोले धोखा हैं। नहीं देगा ये। हेलो। हाँ बोलिए। जी बोले कि कितना चार्ज ले सकते हैं सर दुकानदार से उस ये करने का, पंचिंग करने का सर।
गजब क्वेश्चन करते हैं जी। आप बताइए, मार्केटिंग तो आपका है, आप जितना जी चार्ज जी ले लीजिए अपने एरिया में। जी जी। नॉर्मल लगा देते सर, 500 टच का लेते हैं नॉर्मल में। कितना लेते हैं? बिना 500 लेते हैं सर, 500, 450। सिर्फ लगाने का चार्ज है या फिर डिस्प्ले सब लगा के देते हैं उसका? जी नहीं, डिस्प्ले सर कस्टमर कराता है, हम सिर्फ टच लगा के 500 रुपये लेते हैं सर। अच्छा, सिर्फ लगाने का चार्ज है ना? जी जी। दिन भर में 2 गो 3 गो हमको लग जाता है। 7 8 फोल्डर हो जाता है सर चेंज। पर डे का हो जाता है? जी पर डे का भी 5 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, कभी 7 8 पर डे का है सर। इनकम मतलब पर डे जी का 5-10 मोबाइल फोन आ जाता है, ऐसा वाला है ना? जी 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 जी। फोल्डर में कम से कम 5 गो पर डे का लगता है सर। डेली बेसिस पे है ना? जी तब आप ओसीओ मशीन रख सकते हैं, क्योंकि देखो आपके एरिया में ओसीओ मशीन है किसी के पास? जी। नहीं है सर। अगर आपके एरिया के 10 से 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है किसी के पास में, जी तो नहीं है लो सर। कॉस्ट में 45,000 में आ जाता है, उससे भी अच्छा जी पंचिंग होता है, आप वो रखिए। और जो जी दुकान वाले आपके पास आते हैं तो ज्यादा नहीं, 100-150 रुपया चार्ज कीजिए उससे। इससे जी ज्यादा नहीं लेना है, देखो क्योंकि उसका भी दुकान है, उसका भी रोजी रोटी चलता है उससे, है ना? जी सर। जी 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 वो सारा काम करके ही आता है, सिर्फ आपको उसको क्या करना है, सेट ही तो करना होता है ना। जी सर। ये भी आपके लिए काफी है, लेकिन उसका काम अपना काम को नुकसान करके नहीं करना है। आप उसको जी बोलो मोबाइल फोन रख करके चल जाओ, हम पंचिंग करके रख देंगे, लेकिन उसके सामने ही कर दो तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई खराबी भी आ जाएगा तो उसके सामने आएगा ना, जी। तो रिक्स है यहाँ पे। तो इसीलिए ये चीजों का ध्यान रखिए थोड़ा सा। मतलब 200 से 150 रुपया सर ले सकते हैं पर पंचिंग का। हाँ, वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज करेंगे। जी सर। नॉर्मल लेते हैं 500, तो सर पंचिंग करके तो 700 ले ही सकते हैं सर। हाँ, नॉर्मल आप इतना लेते हैं, पंचिंग करके ले ही सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो यूपी के रहने वाले हैं, 700-800 रुपये ले लेते हैं पंचिंग करने का। मैंने उनसे एक दिन कहा कि ये गलत पैसा लेते हो, कि देखिए आप माइंड मत कीजिएगा। हमने उनसे ये जी कहा कि तुम बहुत गलत पैसे लेते हो पंचिंग करने का। जितने में हम जी तुम्हें रिपेयरिंग सिखाए हैं उतना तो कितने तुमने कमा लिया होगा, बताओ, कभी तुमने फीडबैक दिया? जी तो ये हम उसको ऐसे, मेरा फ्रेंडशिप था तो हम उसको ऐसे बोल रहे थे। भाई जी। काफी ज्यादा चार्जिंग जैक बदलने का वो उसका चार्ज कितना है, 350 रुपया। खाली सिर्फ एंड्रॉयड उतना। फोन आ तो जाए जी। उसके शॉप पे। एंड्रॉयड फोन आना चाहिए बस, पैसा नहीं नहीं नहीं। नहीं, वो हाँ 100 से 150 रुपये में सो चेंज कर देते हैं सर। क्या बोल रहे हैं? 100 से 150 रुपये में सर चार्जिंग जग चेंज कर देते हैं एंड्रॉयड फोन का। हाँ, वो देखो फोन के प्राइस पे जाता है। आप कोई आकर के फोन लेके 40,000 का आ गया, जी तब 40,000 का फोन है, 200 रुपया बोलने में भी सही नहीं लगता है ना, पैसा तो लेगा ही जी भाई। जी जी जी। नॉर्मल टाइप सी का दुकान सर पे दो भी सौ ढाई निर्भर सौ करता है लेते कि हैं। दुकान की डेकोरेशन कैसा है, दुकान जी किस जी एरिया पे है, किस जगह पे जी है। ये जी सारा कुछ वहां भी डिपेंड करता है ना? जी। टाइप सी का सर अढ़ाई सौ तो ये रुपये लेते हमारा हैं। शॉर्ट किलर है। ये हमारा शॉर्ट किलर है। जब शॉर्ट किलर का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारे मोबाइल में जब शॉर्टिंग आ जाता है, हमें समझ नहीं आता कि इस वक्त हमें क्या करनी चाहिए, इतनी बड़ी शॉर्टिंग आ चुका है, शॉर्टिंग की प्रॉब्लम जी चल रही है फोन के अंदर में। उस कंडीशन में हम ये शॉर्ट किलर का यूज करते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे ये भी शॉर्ट किलर अच्छा है, ये भी शॉर्ट किलर अच्छा है, बिकॉज आप ये शॉर्ट किलर रखिए अपने पास। अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, बाकी मार्केट में भी आने में 1 महीना, इस मंथ तक टाइम तो पूरा लग जाएगा। बाकी सर। शॉर्ट किलर का उपयोग कैसे किया जाता है सर? जी, क्या रहा है आज? तो ये क्या है, हमारा शॉर्ट किलर है, ठीक है। जी स्टेंसिल है हमारा, यूनिवर्सल स्टेंसिल है और बीजीए स्टेंसिल है। आपको जो सही लगे आप वो स्टेंसिल अपने हिसाब से रख सकते हैं अपने पास में। और ये बूट केबल है, जो कि यूएफएस बॉस को यूज करने के लिए या डीसी मशीन जैक से कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये बूट केबल अपने पास में रख सकते हैं। सर। बिकॉज कितना हम का आपको आता है सर? सजेस्ट करेंगे कि आप ये वाला बूट केबल अपने पास रखिए, ये कॉस्टली भी आता है, ज्यादा पिन नहीं मिलता, आप ये वाला बूट केबल अपने साथ रखिए, ठीक है। जी कितना का आता है सर? ये आपका आएगा 1200-1300 के आसपास में, ये आएगा 1,000 जी के आसपास में, सिर्फ बेस्ट बेस्ट बूट केबल। ठीक है सर। 4 स्टूडेंट ऐसा है,
हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि सर हमें ज्वाइनिंग करना है। हमने उनसे पूछा किस स्टूडेंट किस ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूट से आया, तो बोल रहा है RMM से। हमको पता ही नहीं चलता है कि RMM ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, समझ ही नहीं आ रहा है हमें। यूआईफी बॉक्स है जो कि आपका तकरीबन आईसी ये प्रोग्रामिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये दोनों टूल्स का काफी ज्यादा कॉस्टली आता है, 20 से 20 हजार के आसपास एक्टिवेशन के साथ में आपका ये आएगा। आज की ट्रेनिंग का हम टूल्स का यहीं पे खत्म करेंगे। 2-4 स्लाइड हम आपका फास्ट स्टील ये लिए कि हमारा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है आज। आवाज भी आप देख रहे होंगे बहुत नॉर्मल आपको मिल रहा होगा, फिर भी सर। हमने आपको वक्त दिया। हेलो। हाँ जी बोलिए ना। बोला है सर कि पूरा सर कंप्लीट करना है सर, जितना दिन में जितना टाइम लगे सर। अरे टाइम नहीं, हम आपका कंटिन्यू ट्रेनिंग आपको देंगे, ठीक है ना। आपका टूल्स जी खत्म हो जाएगा, ये टूल्स खत्म हो गया ना, कल आपका जी रजिस्टर कैपेसिटर जो भी होगा सब खत्म कर देंगे। जी 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 ठीक है जी सर। सर। ठीक है। बस जिस टाइम में हम आपको बोलेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, 4-5 लोग जो भी हैं जिसका छूटा हुआ है वो टाइमलिंग से कंटिन्यू ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। जी बाकी सर। हाँ हमारे ठीक है। यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया है, उस पे हम वीडियो अक्सर डालेंगे, तो आप वहाँ पे एक्टिव रहिएगा, ठीक है ना। और कुछ लोगों के साथ में भी लिंक को प्रमोट क्या करिए। अगर कोई स्टूडेंट मिलता है तो सर आप हमें बता सकते हैं उनको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, उसे बोल सकते हैं अगर कोई जुड़ना चाहे तो, ठीक है। ठीक है सर। जी आज के ट्रेनिंग सर। में यही तक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबको। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक